अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्टीरियस वर्ल्ड की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम जानेंगे मैथ्स के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस नंबर के बारे में। ये नंबर है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई, जिसकी असल वैल्यू क्या है ये कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं, और सुपर कंप्यूटर भी इसका आंसर करने में फेल हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये नंबर क्यों ईजाद किया गया, किसने किया और ये इतना मिस्टीरियस क्यों है, और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स भी जानेंगे, और इसकी बार बार भूलने वाली वैल्यू आज आपको इस वीडियो के बाद जरूर याद हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो मैंने 14 मार्च 1:59 PM पर अपलोड की है। ये क्यों अपलोड की है, दरअसल आज बिल्कुल इसी टाइम पर दुनिया भर में पाई डे मनाया जा रहा है, और इसमें पाई की वैल्यू भी छुपी है जो आप इस्तेमाल करते हुए अक्सर भूल जाते हैं। मैथ्स में इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 22/7 ली जाती है, जबकि पॉइंट में 3.14159 यानी कि मार्च 14 1:59 PM पर ही पाई डे इसलिए मनाया जाता है। तो आज के बाद ये वैल्यू आपको नहीं भूलेगी अगर आप ये डेट याद रखोगे तो दोस्तों पाई की मिस्ट्री को जानने के लिए इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। बात है 1600 AD की, जब लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आजकल के दौर में तो इस काम के लिए बहुत से मेथड बना लिए गए हैं, क्योंकि आजकल के दौर में पहिया है तभी तो रुपया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। लेकिन पुराने दौर में ना ही पहिया था और लोगों को कमाना था रुपया, इसके लिए उन्होंने व्हील बैरो का इजाद किया। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान करवाया, क्योंकि व्हील बैरो का जो टायर था वो पूरी तरह से गोल नहीं बना था। इस मसले को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने उस दौर में बहुत काम किया, लेकिन उनसे पूरी तरह सर्कल नहीं बना। फिर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने पाई का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। सर विलियम जोन्स ने आखिरकार 1706 में लोगों को बताया कि एक सर्कल को कैसे परफेक्टली बनाया जाए। उसने बताया कि अगर एक सर्कल का डायमीटर 7 यूनिट रख दिया जाए तो इसका सरकमफेरेंस हमेशा 22 का आएगा, और इस मुताबिक से अगर एक रेशो निकाली जाए तो वो पाई के इक्वल होती है, जिससे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसे सर्कल कांस्टेंट यानी कि पाई का नाम दे दिया गया। इसके बाद एक लियोहार्ड यूलर नामी एक साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को मैथ्स के सर्कल्स पर अप्लाई किया और इसे लोगों में मशहूर कराया। लेकिन ये था वो पॉइंट जब इस दौर के सारे साइंटिस्ट के लिए पाई एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया। पाई की वैल्यू इस रेशो 22/7 को डिवाइड करने से पॉइंट के बाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो रही थी। मैथ्स के एक कांस्टेंट के लिए ये बात बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। पाई की इस ना खत्म होने वाली वैल्यू पर बहुत से साइंसदानों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसका एंड पॉइंट ढूंढने के लिए, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे। इन सब का तो इस दुनिया से दी एंड हो गया, मगर पाई स्टिल भी एंडलेस ही रहा। इन साइंटिस्ट में निकोला टेस्ला, आर्शिमिडस और यहाँ तक के आइंस्टाइन जैसे महान लोग भी शामिल थे, जिन्होंने पाई पर रिसर्च की और अपनी पूरी जिंदगी इस रिसर्च पर लगा दी, लेकिन वो इस पाई को सॉल्व ना कर पाए। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग इस 22/7 के रेशो को बार बार डिवाइड क्यों कर रहे हैं। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? हालांकि ये जानते हैं कि इस रेशो का एंड रिजल्ट कोई भी फाइंड नहीं कर सकता। इसकी रीजन ये है कि दरअसल पुराने जमाने में इस रेशो से एक इंसान के दिमाग की कैलकुलेटिंग पावर को मेजर किया जाता था। इसी तरह बिल्कुल आज के दौर में एक कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग पावर को मेजर करने के लिए इस पाई कांस्टेंट को ही यूज किया जाता है। जो भी कंप्यूटर पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट कर ले उसे पावरफुल माना जाता है, और सुपर कंप्यूटर तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, इसलिए उसने आज तक पॉइंट के बाद पाई की लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। इसके अलावा दोस्तों पाई को एक इर्रेशनल नंबर के तौर पर माना जाता है, जो मैथ्स के असूलों के खिलाफ है। इर्रेशनल नंबर उन नंबर को माना जाता है जो रेशो में ना हो, साथ ही साथ वो अंडर रूट में होने चाहिए, और पॉइंट के बाद उनकी वैल्यूज बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। मगर पाई की बात करें तो पाई तो 22/7 एक फ्रैक्शन में ही है, और साथ ही साथ पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू बार बार रिपीट भी होती है, जो अक्सर इर्रेशनल नंबर में नहीं होता। इसकी साइंटिस्ट ने रीजन यही बताई है कि पाई को आज तक कोई भी नहीं डिवाइड कर सका, इसलिए हम इसे इर्रेशनल नंबर के तौर पर ही मानते हैं। दोस्तों आपको सुनकर काफी हैरानगी होगी, मगर पाई की वैल्यू 22/7 असल में है ही नहीं। ये वैल्यू गलत है, इसे सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तौर पर लिया गया है, मगर इसकी असल वैल्यू आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों मैथ्स के इस मिस्टीरियस नंबर पाई के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।